मोदी और ट्रंप की इतनी दोस्ती और अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को टैरिफ अब्यूज़र बोल रहे हैं। अब अमेरिका ने बोला है कि अगर ईयू को अपनी सिक्योरिटी चाहिए, तो उनको अपनी जीडीपी का 5% स्पेंड करना पड़ेगा। अभी भारत और अमेरिका के बीच में $130 बिलियन का ट्रेड है। भारत की कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम जयशंकर जी के उस बयान पर जो कि कई सारे सवालों के बाद आया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट कैबिनेट को एड्रेस किया और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही। इंडिया को लेकर भी जो टैरिफ की बात उन्होंने कही, इंडिया को कहा कि इंडिया टैरिफ अब्यूजर है, 100% टैरिफ लगाता है और जो कि फेयर नहीं है। उसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई, जो कि सवाल ये उठ रहा था कि पहले मोदी और ट्रंप की इतनी दोस्ती है और अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को टैरिफ अब्यूज़र बोल रहे हैं। तो सवाल ये करने लगे, तो लोग बहुत सारे ये कहने लगे कि मोदी को ट्रंप पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसको लेकर एस जयशंकर जी से सवाल पूछा गया। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो अमेरिका की पॉलिसी है उसमें उसमें बदलाव की उम्मीद थी और ये जो बदलाव है ये बेहतर है, ये इंडिया को सूट करता है। इसी पे है आज की बहस, आज की डिस्कशन और चर्चा जो भी हम कह सकते हैं। उमेश जी से समझेंगे हम इस पूरे मामले को कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला और जो एस जयशंकर जी का बयान आया है वो किस तरह से और कैसे सही है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जयशंकर जी का बयान आया है जो चर्चा कई दिनों से चल रही थी। जैसे ही कैबिनेट को एड्रेस किया और अपना भाषण डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, उसमें उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की हैं जिसको लेके एक बार फिर से बहस शुरू हो गई थी। और इनफैक्ट मोदी और ट्रंप की दोस्ती और उनकी इक्वेशन को लेके भी लोग सवाल उठाने लगे थे और इंडिया और भारत के भविष्य पे सवाल खड़े कर दिए थे। यहाँ तक कि चाइना और भारत को नज़दीक भी लोगों ने पहुँचा दिया था। अब उन सारे सवालों पर या उन सारी अटकलों पर रोक एस जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने लगाई है। उन्होंने कहा है कि जो बदलाव है यूएस पॉलिसी में, वो उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएँगे तो वो बदलाव होगा ही होगा और ये बदलाव भारत को सूट करता है। किस तरह से सूट करता है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ? देखिए अंबर जी, अगर ट्रंप के पहले कार्यकाल में आपने देखा होगा, तो उन्होंने भारत को टैरिफ अब्यूज़र अभी नहीं बोला है। उन्होंने फर्स्ट टर्म में ही बोल दिया था, जब उनका टर्म था 2017 से 2021। हुँ, तब आपने देखा होगा कि जब कोविड के दौरान भारत ने के पास हाइड्रोक्लोरोक्विन की सप्लाई की माँग बढ़ रही थी, तो उन्होंने थ्रेटन किया इंडिया को कि हुँ, आपको हमें पहले देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूँगा। मैं आपको हमारी जो वैक्सीन बनाने के लिए जो इंग्रीडिएंट्स है, मैं वो देने वाला नहीं हूँ। और उसी समय उन्होंने कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पे, इंडियन स्टील या एल्यूमीनियम एक्सपोर्ट्स पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया था। तो ये मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज इस बयान को इतना बढ़ा-चढ़ा के क्यों बताया जा रहा है? और बात सही भी है, भारत टैरिफ लगाता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे और और भारत की मजबूरी है लगाने का, क्योंकि सर्टेन अमेरिकन प्रोडक्ट्स को अगर हम अलाउ करेंगे, तो जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, तो वो हमारे देश के जो किसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। और आपने देखा है कि कैसे जब उन्होंने जॉइंट एड्रेस किया कांग्रेस को, तो उन्होंने इंडिया का नाम 2 बार लिया। तो लोगों ने कवायद लगानी चालू कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सख्त है इंडिया के ऊपर और उसी एड्रेस में उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ भी कर दी। तो मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जयशंकर ने बोला था कि जो शिफ्ट हो रहा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल टू इंडिया। आपको मालूम है 5-6 दिन पहले ईयू की कमिश्नर आई थी, प्रेसिडेंट आए थे उर्सुला वॉन डर लेyen। उन्होंने अपने 727 कमिश्नर्स के साथ आए थे और मतलब एक समझ आप ऐसा कभी भी नहीं हुआ अंबर जी कि 28 की कैबिनेट है, एक साथ सबने एक ही कंट्री में विज़िट किया है। और आपको ये बता दूँ कि बेल्जियम के साथ हमने अब डिफेंस डील साइन कर दिया है। अगर देखा जाए तो हमने एक तरह से उनसे डिफेंस डील चालू भी हो चुकी है। और अब उर्सुला वॉन डर लेyen ने बोला है कि भारत और ईयू के बीच में अभी हमें डिफेंस में कोऑपरेशन करना पड़ेगा, हमें सेमीकंडक्टर्स में करना पड़ेगा
हमें बैटरीज़ में करना पड़ेगा, हमें क्लीन हाइड्रोजन में करना पड़ेगा। तो उन्होंने बता दिया है ब्रॉड स्कोप। अब पहले क्या होता था, ईयू वाज़ अंडर द सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका ने बोला है कि अगर ईयू को अपनी सिक्योरिटी चाहिए, तो उनको अपनी जीडीपी का 5% स्पेंड करना पड़ेगा। आज ऐसा है कि आज जो फ़िगर है वो 2% है और बहुत सारी कंट्रीज़ तो करती भी नहीं है। ईयू का टोटल बजट मेरे ख्याल से अराउंड $1100 बिलियन डॉलर्स होता है, जिसमें अमेरिका $700 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है और पूरा ईयू मिलके 400 बिलियन कर रहा है। तो कहीं न कहीं अब ईयू को लग रहा है कि जैसे अमेरिका और रशिया की दोस्ती गहरी होती जा रही है, कि ईयू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट्स ओन अ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए ईयू को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वो अपने आप को डीलिंक करना चाहते हैं अमेरिकन सिस्टम से और उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ायदा ही भारत को हो रहा है। तो इसमें गलत क्या है? देखिए डोनाल्ड ट्रम्प का जो सेकंड टर्म है, उसके अंदर कब तकरीबन 45 डेज़ हो गए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फोर्थ हेड ऑफ स्टेट है, जो व्हाइट हाउस गए थे। वहाँ पे भी जाके बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत हुई उनको। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने F-35 भी ऑफ़र कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान में और टर्की ने उसको अपोज़ भी किया। उन्होंने बोला कि रीजनल इम्बैलेंस बढ़ जाएगा। सेकंड आप ये देखिए ना कि अब भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष जी गोयल, वो गए हुए हैं अमेरिका। अभी भारत और अमेरिका के बीच में $130 बिलियन का ट्रेड है। जिसमें भारत मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट करता है तकरीबन $82 बिलियन डॉलर्स और इम्पोर्ट करता है 48 बिलियन डॉलर्स। तो ये जो नेट सरप्लस है $34 बिलियन डॉलर्स का है। अब वो ट्रेड स्ट्रैटेजी इसको रिकैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ज़ीरो टैरिफ लगाएँगे कुछ प्रोडक्ट्स पे। और जैसे आपने सुना भी होगा कि टेस्ला ने बॉम्बे में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उन्होंने जगह भी ले ली है और टेस्ला की वाई सीरीज़ मॉडल की कार भारत में बिकना चालू होगा। तो कहीं न कहीं भारत जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि भारत अपनी जो ईवी पॉलिसी है, उसमें थोड़े चेंजेस लाने वाला है। अपनी जो ड्यूटी अभी 110% है, उसको 15% करेगा, जिसके कारण टेस्ला को 3 साल में भारत के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स लोकली करना पड़ेगा और कुछ 4,000 करोड़ उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो और मैंने कल भी आपको बताया था कि भारत अभी मसूर की दाल है, वो कनाडा से इम्पोर्ट करता है। उन्होंने बातचीत चालू कर दी है कि वो मसूर की दाल अब अमेरिका से इम्पोर्ट करेगा। और एक जगह भारत और अमेरिका के बीच में जो कोऑपरेशन बढ़ रहा है, गैस के अंदर बढ़ रहा है। भारत की कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो अमेरिकन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रही है और भारत बहुत ज़्यादा गैस और पेट्रोल अभी क्रूड ऑयल वो अमेरिका से लेगा ताकि ये जो ट्रेड डेफ़िसिट है उसको ब्रिज कर सकता है। और आपने ये भी देखा है कि कैसे भारत के अंदर अमेरिकन डिफेंस कंपनीज़ इन्वेस्ट करने वाली है। स्ट्राइकर जो उनके जो अ टैंक्स है, उसका वो ट्रायल भी चल रहा है लद्दाख में। वहाँ पे वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से वो कस्टम भी कर रहे हैं, लोकलाइज़ेशन कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, उन जी। ये सब बेबुनियाद है और ट्रम्प का एक ही चीज़ है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और के अंदर वो अमेरिकन इंटरेस्ट पहले रख रहे हैं। और हुँ, जिस हिसाब से भारत को जो फ़ायदा हुआ है, आप ये देखिए हुँ, यूएसए को डिसमेंटल कर दिया और जिस हुँ, यूएस एड जो सीआईए का फ्रंट होता था, जिसके कारण जी, भारत के अंदर एनजीओज़, ऑपोज़िशन पार्टी, मीडिया को पैसे मिलते थे ताकि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करे और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को डीरेल करे, उसको भी एड्रेस किया है। और उसकी जगह आपने देखा है कि एस जयशंकर ने बोला है कि डॉलर एज़ अ इंटरनेशनल रिज़र्व करेंसी promotes international economic stability. There is no scope for replacing dollar through a BRICS mechanism. तो एक तरह से इस पे मैं सवाल करना चाहूँगी कि ब्रिक्स करेंसी को लेके जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प हैं वो बार-बार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, डॉलर इज़ द ओनली ऑप्शन ये वो सारा। दूसरी तरफ अगर हम ब्रिक्स की बात करें और अभी जो ब्रिक्स की तरफ से भी ये बात रखी गई थी कि हम लोकल करेंसी में ट्रांज़ैक्शंस करेंगे, यूपीआई भी उसमें है और ये सारी चीज़ें डॉलर के इस्तेमाल से
डी-डॉलराइज़ेशन तो इन एनी वे डायरेक्ट इनडायरेक्टली होता नज़र आ रहा है। तो एक ये बात और दूसरा ये कि जो पॉलिसी में बदलाव की वज़ह से भारत को जो फ़ायदा है, वो कहाँ पे फ़ायदा आप बता पाएँगे थोड़ा? देखिए, डी-डॉलराइज़ेशन का जो शगुफ़ा है, ये हुँ, बहुत सारे चाइनीज़ सिम्पैथाइज़र्स ने चलाया। हुँ, आपको ये बता दूँ कि अगर डॉलर एक तरह से मॉनेटरी सिस्टम में यूएस की हुँ, जो करेंसी है, डॉलर, हुँ, वो हुँ, अभी चल रही है। अभी दूसरी करेंसी को आने में, डॉलर को रिप्लेस करने के लिए, जैसे अभी समझ लीजिए युआन है, वो अगर हुँ, रिप्लेस करना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं है। आज कितने जी, लोग चाइना पे भरोसा कर सकते हैं? देखिए, डॉलर जी, पे मुझे भी भरोसा नहीं है, पर अगर मुझे बोला जाए, डॉलर और युआन के बीच में आप किसको चुनो, तो मोस्ट लाइकली मैं डॉलर को ही चुनूँगा। फ्री वर्ल्ड डॉलर को ही चुनेगा। वो हुँ, कंट्री इस युआन को चुनती है जिस दर चाइना ने पैसे दिए हैं। जैसे आप समझ लीजिए पाकिस्तान है, जिसको हुँ, यूएस ने सैंक्शंस लगा के रखा है, ईरान है, वेनेजुएला है, रशिया है, तो वो चलो उनको भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स के लिए वो लोग युआन यूज़ करते हैं क्योंकि मजबूरी है। अगर इनके ऊपर सैंक्शंस हटा लिया जाए, तो कल वो युआन देखेंगे भी नहीं, क्योंकि डॉलर की इतनी ज़्यादा माँग होती है आज वर्ल्ड में कम से कम 85% ऑफ द ट्रांज़ैक्शन इज़ बीइंग डन इन डॉलर्स, ओके? ये कम नहीं हुआ है, मैं पिछले 5 साल में देख रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कम हो जाएगा। डॉलर एज़ अ परसेंटेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स इज़ स्टिल एट 59 एंड 58% पिछले 5 साल से। जब से मैंने डी-डॉलराइज़ेशन का जो बोलते हैं बांसुरी सुनी है, जो मैं सुन रहा हूँ 5-6 साल से, कुछ नहीं हुआ है। आज डॉलर स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है। जो रुपया डॉलर के अगेंस्ट मेरे ख्याल से 78 या 79 रुपीज़ था, आज 87 पहुँच गया है। तो डॉलर कहाँ कम हुआ है, वो बताइए मुझे? आपको ये समझना पड़ेगा कि द वर्ल्ड के अंदर एक ही करेंसी है जो डॉलर को रिप्लेस कर सकता है, वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ्रंट का स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और इस स्पेशल ड्राइंग राइट्स में डॉलर भी एक कंपोनेंट है उस एसडीआर का। उसमें यॉन है, उसमें पाउंड है, उसमें यूरो है, तो ये 4-5 करेंसी मिला के एक वेटेज, उसमें भी वेटेज डॉलर का ज़्यादा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। और आईएमएफ का एसडीआर को अगर ग्लोबल करेंसी बनाना है, तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि क्या हो गया है कि भारत भी बोल रहा है कि मुझे भी एसडीआर में रखो, रशिया बोल रहा है एसडीआर में रखने के लिए, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसडीआर होना पड़ेगा, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सब लोग ये सोचते हैं कि चलो मतलब आप समझ लीजिए आपके शरीर में खून है, उस खून को निकाल के किसी और खून को डाल सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है अंबर जी। आप ये देखिए, एक बहुत बात करनी है तो कुछ भी कर सकते हैं। बट आप भी देख लीजिए ना, डॉलर पे तो आज भी आपको विश्वास है। कुछ ट्रेड ज़रूर हो रहे हैं, जो लोकल करेंसीज़ में, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स में हो रहे हैं, मैं मानता हूँ वो हो रहा है। डॉलर ज़रूर गिरेगा, पर टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं होगा, पर 20, 25, 30 साल बाद भले ही हो जाए। बट आप सोचते हैं कि इमीडिएटली ओवरनाइट चेंज हो, पॉसिबल नहीं है। आपने ये चीज़ नोट करिए कि ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका ने बोल दिया है कि हम ग्रीनलैंड परचेज़ कर लेंगे डेनमार्क से। उन्होंने कनाडा को बोल दिया है कि आप हमारे 50% स्टेट बन जाओ। मेक्सिको को बोल दिया अपने बॉर्डर को ध्यान से रखो। पनामा को तो पनामा कैनाल तो परचेज़ कर ही लिया उन्होंने ब्लैक रॉक से। जो हुँ, चाइनीज़ कंपनी का स्टेक था, वो ब्लैक रॉक ने परचेज़ कर लिया है। तो हुँ, कहाँ हो रहा है बताइए? अमेरिका अपने डॉलर को रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ परचेज़ कर रहा है। एक और एक चीज़ बताता हूँ, जो ₹100 जो $100 का जो बिल है, उसको छापने के लिए अमेरिका को सिर्फ़ 13 सेंट लगते हैं। आप सोच लीजिए। अब वो 13 सेंट लेके वो $100 का माल भी खरीदता है, सब लोग उसको यूसेज भी करते हैं और सबको लोगों को थ्रेटन भी कर रहा है। आज सोचिए सिर्फ टैरिफ और ट्रेड वॉर करने से हालत इतनी खराब हो गई और आप करेंसी रिप्लेस करने की बात कर रहे हो। अब सब कुछ होगा, पर कब होगा, कैसे होगा, कोई बताता नहीं है। धीरे-धीरे हुँ, सब कुछ होगा, जिसके लिए आपको अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। चाइना की इकोनॉमी बोलते हैं लोग स्ट्रॉन्ग है, मैं मानता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज चाइना ने बहुत काम किया है, बट वो मैं एक अलग ही चीज़ पे जाऊँगा क्योंकि चाइना का डेट टू जीडीपी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ हुँ। 300% प्लस है। तो वो बाद में बात करेंगे। तो मैं जयशंकर जी की बात पे आ जाता हूँ। जयशंकर जी ने वेरी रियलिस्टिकली बोला है कि भारत जी, कोई वही स्कोप सवाल ही नहीं था है। मैं कि किस तरह से फ़ायदे हैं भारत के लिए, इसको कैसे सूट करती है जो यूएस की जो बदलती हुई पॉलिसी है वो? देखिए आज ब्रिक्स के अंदर कौन-सी कंट्री है? रशिया है,
उसके ऑलरेडी जो रिलेशंस है अमेरिका के साथ सुधर ही रहे हैं। अभी रशिया ने अपना एम्बेसडर भी अपॉइंट अनाउंस कर दिया है। बहुत ही जल्द वॉशिंगटन में रशियन एम्बेसी खुलने वाली है। ठीक है, मॉस्को के अंदर अमेरिकन एम्बेसी खुलने वाली है और रशिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड होने वाला है और जो सैंक्शन जितने जल्दी निकाल सकते हैं निकालने वाला है। नॉर्थ हुँ, स्ट्रीम नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइप है, जो रशिया से जर्मनी गैस भेजती है, उसको अमेरिका परचेज कर रहा है ताकि फ्यूचर में भी अ, अगर रशिया से गैस जर्मनी जाएगी, उसके ऊपर भी कंट्रोल अमेरिका का रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जो समझ रहे हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है अभी ट्रेड, टैरिफ और इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करके वो डॉलर को स्ट्रेंथन कर रहा है। वो सब लोगों को क्या बोल रहा है कि आप अपनी कंपनीज अमेरिका में लगाइए। एप्पल $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। टीएसएमसी $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे खुद के अदानी जी $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अमेरिका में। तो और उन्होंने ऑटो कंपनीज को बोल दिया है आप अमेरिका में आके क्या बनाइए, आपको कोई टैरिफ नहीं है। और वहां पे जिस हिसाब से वो स्टिमुलस दे रहे हैं अपने पॉपुलेशन को, वो बोल रहे हैं कि मैं इनकम टैक्स कम करने वाला हूँ, टैक्स रेट्स कम करूंगा। तो वहां पे तो वो एक तरह से कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं और अब्रॉड जहां भी अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्टेड है, उनको बोल रहे हैं कि वापस अमेरिका में आप इन्वेस्ट करो। तो जो मोदी जी का स्क्रिप्ट है मेक इन इंडिया, वो उन्होंने मेक इन अमेरिका उठा के उधर उधर चिपका दिया है अमेरिका के लिए। तो हुँ। कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि कोई खराब वाली बात नहीं है। ये फर्स्ट 100 डेज़ ऑफ एनी अमेरिकन प्रेसिडेंसी जो होती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंसी होती है, वो एक सिग्नेचर में होता है। तो अभी तो 45 डेज़ हुआ है और इनके 100 दिन होगा, अप्रैल 29 को खत्म होगा और अप्रैल 30 को आप और मैं वापस डिस्कस करेंगे 100 दिन, 100 डेज़ ऑफ ट्रम्प प्रेसिडेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कोई बड़ी जी। बात नहीं है। एक्चुअल गवर्नमेंट जब चालू करेंगे अप्रैल 30 के बाद ही। उससे पहले उनको वो स्टेटमेंट देंगे, जो भी मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको उखाड़ फेंकेंगे। जैसे आपने देखा है, उन्होंने बोल दिया ट्रांसजेंडर को हटा ही दिया है, बोल दिया देयर आर ओनली 2 सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। उन्होंने वोकिज़्म को हटा दिया है। आज रिपोर्ट्स आ रही है कि उधर की एजुकेशन डिपार्टमेंट को वो को भी हटाने वाले हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। वहाँ पे आईआरएस ऑफिसर्स को निकालने वाले हैं और बहुत सारे फेडरल एम्प्लॉइज़ को भी ट्रिम कर रहे हैं। उधर उनका एक ही चीज़ है कि उनको यूएस का डेफ़िसिट कम करना है। वो अब यूएस के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। तो हुँ। कोई भी कंट्री सोचेगा उसमें और अपना बे और आपने देखा है कि पीयूष गोयल उधर गए हुए हैं। तो कहीं न कहीं एक स्टेटमेंट अगर वो कर रहे हैं, तो एक तरह से लेवरेजिंग टूल होता है कि भारत के ऊपर वो बोलेंगे कि आप ये कंसेशन मत दीजिए अपने लोगों को। तो भारत इतनी जल्दी मानेगा नहीं। ऐसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बोलते हैं कि भारत बहुत टफ नेगोशिएटर है और इतनी जल्दी मानता नहीं है कि सबकी बात। और हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान रखते हैं और हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। तो लोग जो बोलते हैं कि मोदी जी का ट्रम्प के साथ दोस्ती है, ठीक है, पर्सनल लेवल पे ठीक है। पर मोदी जी इंडिया के बारे में सोचेंगे, ट्रम्प अमेरिका के बारे में सोचेंगे पहले। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट की बातें करेंगे और जहाँ पे बातचीत हो सकती है, उसी दौरान वो आगे बढ़ेंगे। जी, बिल्कुल और वो नज़र भी आ रहा है लेकिन मैंने जो सवाल आपसे किया था, भारत का फ़ायदा कहाँ से है? ये आप मुझे सरल शब्दों में बता दीजिए बस। देखिए, अगर टैरिफ आज रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देते हैं, हुँ, हुँ। अ, तो इकोनॉमिक टाइम्स से रिपोर्ट आई है कि भारत को $7 बिलियन का नुकसान होगा। ठीक है। पर भारत क्या कर रहा है, अमेरिका और से ट्रेड डेफिसिट कम कर रहा है। तो जैसे कैसे करेगा? जो तेल वो रशिया से ले रहा है, थोड़ा डाइवर्ट करके अमेरिका से ले लेगा। अगर वो कतर से गैस ले रहा है थोड़ा, उससे थोड़ा प्रोपोर्शन कम करके अमेरिका से ले लेगा। मसूर की दाल उनको कनाडा से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अमेरिका के पास है ही। तो और कनाडा हमारे और कनाडा के रिलेशन भी अच्छे नहीं है। हम क्यों उनसे लें? इससे अच्छा अमेरिका से लेंगे, तो उससे ट्रेड डेफिसिट थोड़ा-थोड़ा कम होगा। और एक चीज़ है, कुछ प्रोडक्ट्स पे हम ड्यूटी कम करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स पे वो ड्यूटी कम करेंगे, जिसके कारण भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगेंगे। एक चीज़ है, अगर अभी उन्होंने चाइना पे 20% टैरिफ लगाया, मेक्सिको पे 25% लगाया है, कनाडा पे 25% लगाया है, तो भारत की कंपनीज़ को एक अपॉर्च्युनिटी आ गया है
कि भारत की कंपनीज के भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे कम्पीट करना चालू कर देंगे। तो एक तरह से भारत को फ़ायदा ही है। अब हमें ये चीज़ देखना है कि हमारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगे। इसके लिए पीयूष गोयल जी गए हुए हैं और अभी जब मोदी जी गए हुए थे, तो उन्होंने बोला ही है ना कि 2030 तक हमारा बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका टू टच $500 बिलियन। मतलब 5 साल में जो ट्रेड अभी 130 बिलियन डॉलर्स है, वो $500 बिलियन बनना पड़ेगा। तो मतलब आप सोचिए 3 टाइम्स मोर, तो एनुअली कितना करना पड़ेगा? अगर अभी 130 बिलियन है, तो कम से कम इस नेक्स्ट ईयर इट शुड बी 200 बिलियन, जिसमें हम अमेरिका चाहेगा कि $100 बिलियन हम एक्सपोर्ट करें, $100 बिलियन इम्पोर्ट करें, तो नेट ट्रेड ऑफ 0 हो जाए। बात वहाँ पे देखा जाएगा, ऐसा देखा जाएगा, गणित में वैसा हो। ओके, तो इन शॉर्ट गणित में अगर हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो भारत को इस बदलती हुई जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है भारत को लेकर उसमें या ओवरऑल भी बात करें क्योंकि वो तो अमेरिका तो एक जैसा सबके साथ कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अमेरिका फर्स्ट को रखते हुए पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं और जो कुछ भी हुआ और वो ऑफ कोर्स ये भी होता है कि जैसे ही लीडरशिप चेंज होती है तो पॉलिसीज में बदलाव आते हैं और जैसा कि जयशंकर साहब ने कहा कि ये एक्सपेक्टेड था कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते पॉलिसी में बदलाव आएगा और जो बदलती हुई पॉलिसी है वो भारत को सूट करती है और कैसे सूट करती है उमेश जी ने हमें और बताया। और एक जी। और एक चीज़, और उन्होंने एक और एक चीज़ बोला है कि डॉलर इज़ अ कॉर्नरस्टोन फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मतलब देयर इज़ नो क्वेश्चन कि कोई मैकेनिज़्म लेके आने वाले हैं, जिससे डॉलर को रिप्लेस किया जाए। तो जो डी-डॉलराइज़ेशन की बात है, जो लोग हवा उड़ा रहे हैं, वो होने वाला नहीं है। और मैं हमेशा आपके शो पे कम से कम 4-5 महीने से बोल रहा हूँ, कि कभी कुछ नहीं होगा, और उस समय जब मैं आया था तब 81 था, आज 87 है। तो आप देख लीजिए, डेटा बताता है, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जी, बिल्कुल। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आपने सारे सवालों के बहुत ही खुलकर जवाब दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम अम्बा जी। जय सिया राम।